इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 मार्क्स इन फिजिक्स आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम्स में तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें मैं आपको अपने प्री बोर्ड के पेपर दिखाऊंगा एंड इसके बाद आपको मेरा बोर्ड का पेपर देखने को मिलेगा। कैसे मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, क्या मेरी स्ट्रैटेजीज थी, कितने चैप्टर मैंने फॉलो किए थे एंड सारे चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। एंड सेकंड चीज़, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं सब मैं आपको बताता हूँ। ए टू जेड एवरीथिंग होगी इस वीडियो में, कोई भी चीज़ आपको बचेगी नहीं, सब चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, कितने न्यूमेरिकल करने होते हैं एंड एवरीथिंग। सो दिस इज आरवीर, करंटली आई एम इन क्लास 11th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन 2026। पूरी वीडियो देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगा बुक से। आपको बुक कौन सी यूज़ करनी है, देखिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। आप या तो सेलिना पब्लिकेशन की यूज़ कर सकते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में वही चलता है, लेकिन मेरे स्कूल में सेलिना पब्लिकेशन नहीं मिला था, तो उसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप या तो गोयल ब्रदर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड या तो आपके पास अदर कोई अगर बुक है तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन बस हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें सिलेबस से बियॉन्ड नहीं जाना है, हमें सिलेबस से कम नहीं पढ़ना है, हमें बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है एंड उतना ही पढ़ना है जितना आता है। तो सबसे पहले मैं आपको किताब खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कौन सी मैंने यूज़ की थी। तो मैंने यूज़ की थी यहाँ पे लिविंग साइंस फिजिक्स। सबसे पहले चैप्टर आपको देखने को मिलेगा टर्निंग फोर्स एंड ये चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं मुझे लगता है ऐसा कि बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स है एंड उसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली न्यूमेरिकल्स तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड कैलोरीमेट्री में होते हैं, टफ वाले जिसमें कैलकुलेशन आता है। तो गाइस थोड़ी सी मोटिवेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी क्लास 10th की किताब है, अभी के समय में इतनी मोटी है, ठीक है। अप्रॉक्स मुझे लगता है 500 पेजेस होंगे, 500 भी नहीं है, 272 पेजेस हैं। इसी के अप्रॉक्स हमें सेलिना में भी 300 मिल जाएगी या उससे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आप 11th में आएंगे तो आपको बहुत मोटी किताब मिलेगी। तो मैं भी कहता हूँ 10th की किताब पतली है, आप इसे पूरी पढ़िएगा, ठीक है। मैंने पूरी किताब को रीड किया था। रीड मतलब समझते हैं, एक एक चैप्टर के एक एक लाइन को रीड करना। लेकिन वो भी कैसे, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सैम्पल में दिखाता हूँ। अगर जैसे हम कोई भी चैप्टर टर्निंग फोर्स लेते हैं, जब हम रीड करें स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक एक आप स्टार्ट किए जा रहे हैं शुरू से एंड इसी में पूरा लगा दिए समय, नहीं। आपको पढ़ना क्या है, आप पहले देख लीजिए कि हमारे सिलेबस में क्या चीज़ें आती हैं एंड वो कैसे पता चलेगा जब आप PYQs करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बुक पढ़ते कैसे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस मिलेंगे, लाइक आपको ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन का यहाँ पे आपको डिफिनेशन मिलेगा जो कि आपको ऑब्वियसली याद होना चाहिए एंड अगर याद नहीं है तो आप कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, आप खुद से बना सकते हैं। लेकिन कीवर्ड्स होने चाहिए, लाइक कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरी होता है। देन इफ़ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, जैसे आपको यूनिट्स पता होना चाहिए, लाइक आपको CGS यूनिट या फिर SI यूनिट। SI यूनिट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एंड उसके बाद CGS यूनिट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली इस चैप्टर में हमें टॉर्क से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमें न्यूमेरिकल पार्ट देता है, लेकिन वो भी ईजी होता है। हमें जस्ट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट को बैलेंस कराना होता है, उसी के बेस पे कठिन से कठिन क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिजिक्स में स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स को स्किप कर देते हैं किसी डर के वजह से कि उन्हें न्यूमेरिकल नहीं करना है एंड न्यूमेरिकल से बहुत कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे खासे नंबर दिला सकता है एग्जाम में एंड बोर्ड एग्जाम में। न्यूमेरिकल्स तो आने ही आने हैं, तो आपको उससे दूर नहीं भागना है। एंड गाइस नियूमेरिकल सॉल्व करने का एक मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जो आपके बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल में है या फिर एक्सरसाइज में है उसको आप सॉल्व करिए एंड उसको सॉल्व करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या बोर्ड के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। गाइज आपको सारे चैप्टर्स में SI यूनिट्स, रिलेशनशिप्स एंड फॉर्मूला शीट अगर फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एंड गाइज ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐप का लिंक डाल रखा है, उस ऐप को गाइज आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ICSE 2025 स्टूडेंट्स हैं एंड ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी, आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। आप एक बार चेकआउट करिएगा। अदरवाइज ये ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको सारी तरीके के स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप चेक करेंगे PYQs तो उसमें बहुत ईजी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है।
और अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये चैप्टर हमारा बहुत छोटा है तो ये एंड हो जाता है। इसमें बेसिकली हमें फिर सेंटर ऑफ मास वाला चीज़ आती है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली चीज़ आती है। तो वहाँ पे हमें बेसिकली क्या जानना होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपको कोई भी लैमिना देगा तो उसका आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ठीक है। जैसे ये हम यहाँ पे से पहले जूम आउट करते हैं एंड यहाँ पे देखिएगा आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे। तो ये आपके भी किताब में होंगे, आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन से कहाँ पे होते हैं। जैसे एग्जाम्स में ये आया था, अभी मैं आपको जब प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एंड अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं एक बहुत बड़े चैप्टर जो कि होता है लाइट वाला। अब लाइट चैप्टर में ऐसा क्या है, इसमें आपको कंसेप्ट ज़्यादा मिलेगा। कंसेप्ट क्या है कि इसमें आपको याद भी करने वाली चीज़ें हैं, इसमें आपको न्यूमेरिकल भी है, फॉर्मूला भी है, मतलब आपको ट्रिपल मेहनत यहाँ पे करनी है। कैसे करना है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल के बेस पे सबसे ज़्यादा फॉर्मूला बन रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा फॉर्मूला पे कौन कौन से न्यूमेरिकल बन रहे हैं। मैंने उल्टा बोल दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो हमारा चैप्टर है काफ़ी बड़ा है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमें बहुत सारे फार्मूला, लाइक आपको कांस्टेंट वाला फार्मूला, फिर आपको वेलोसिटी वाला फार्मूला, फिर आपको यहाँ पे लैम्डा चेंज वाला फार्मूला मिल जाएगा, जैसे 1μ2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड काफ़ी सारी चीज़ें लाइक आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों में क्या आपको पढ़ना होता है, एक तो आपको इसका डेफिनेशन आना चाहिए, उसके बाद अगर उसमें कोई फार्मूला है तो फार्मूला आप याद करिए एंड उसके बेस पे एक दो न्यूमेरिकल आप अपने बुक के एग्जाम्पल में से देख लीजिए। एंड उसके बाद आप डायरेक्टली जो है या तो आप क्वेश्चंस लगाइए उसी बेस का, या तो आप PYQs लगाइए एग्जैक्टली उसी बेस के, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा था तो यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट वगैरह देख लीजिए, किताब में मैंने मार्क कर दिया है। वैसे मैं आपको ये अपने प्री बोर्ड के सारे पेपर आपको दे दूंगा एंड इसमें लगभग चीज़ें, हर चीज़ ही यहाँ पे कवर्ड हो गई है, ठीक है। स्कूल में हमें हर चीज़ करा दिया गया था। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यहाँ पे हमें इसका एक तो सिंपल हमें डेफिनेशन आना चाहिए एंड सेकंड चीज़ ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें आती हैं एंड क्या चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको पूरी किताब तो बता नहीं सकता हूँ एक वीडियो में, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लाइक इसमें प्रिज्म वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रिज्म वाले क्वेश्चंस वैसे तो बहुत इजी होते हैं अगर आपको 60 90 30 का फॉर्मूला पता होता है। कि फॉर्मूला मतलब कि क्या, लॉजिक होना चाहिए कि हाँ अगर लाइन इधर से जा रही है तो हमें देखना होता है कि कौन से साइड में कौन सा एंगल हमें दिया गया है एंड कौन सा एंगल हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एंड एक बार आपको अगर एंगल पता चल गया तो आप वहाँ से जो है क्रिटिकल एंगल देख के आप वहाँ से लाइट को या तो निकाल लेंगे या तो अंदर कर देंगे। वही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कमाल। कमाल नहीं, इसे आप लॉजिक बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही है। फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लाइक आपको यहाँ पे एक रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ का यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड आई थिंक अब मैं आपको किताब दिखा चुका हूँ एंड आपको अब मैं बुक रीडिंग के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि बुक को पढ़ना कैसे है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चले कि हाँ मैं करना कैसे है। ये जैसे मेरे बोर्ड का, मेरे प्री बोर्ड्स का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था एंड इसमें क्या था कि हमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरे इतने अच्छे नंबर इसमें नहीं आ पाए थे। अब इसका रीज़न ये है कि कई जगह मेरा जो मार्क्स था वो कट गया था ऑन डेफिनेशंस एंड ऑल, सो या फिर वन वर्ड्स पर। तो ज़्यादातर तो मेरे ये सारे क्वेश्चंस जो कि बेसिकली हमें नया पैटर्न मिला था MCQ वाला, तो वो सारे क्वेश्चंस तो हमारे लगभग सही थे, लेकिन गलत मेरा हो गया था 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक दो क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें लीवर वाला क्वेश्चन पूछा गया, मतलब हमें मशीन चैप्टर आना चाहिए अच्छी तरीके से। फिर हमें एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्हेन अ बॉडी इज वर्ल्ड इन अ सर्कल द वर्क डन बाय इट इज 0। ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत बार पूछे गए हैं तो इनमें से मतलब हम याद कर लेते हैं। हाँ, आपको याद ही करना होता है, ठीक है। अगर ये बहुत बार सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उम्मीद करिए कि हमें भी वो क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। या तो आप उम्मीद ही ना करिए कि वो क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर एक क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है एंड वो हर साल ही रिपीट हो रहा है तो आने के चांसेस हैं, वो आ सकता है। इन केस ऑफ छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऐसा कोई एक चैप्टर पे नहीं मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। फिर अगर हम बड़े क्वेश्चंस पे आते हैं
तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि या तो आपसे डिफरेंशिएट पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये टर्म्स काफ़ी सिमिलर होते हैं तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या चीज़ आंसर देना है एंड क्या चीज़ आंसर नहीं देना है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप इसे दिमाग में रखिएगा कि यहाँ करना क्या क्या है। फिर जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो मैंने आपको बताया था कि एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के थ्रू चेंज हो जाता है, तो वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे हैं। एंड ये क्वेश्चन में मेरा थोड़ा सा मार्क्स यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। वैसे मैंने लगभग इसमें पॉइंट का कुछ डिफरेंस किया था, इसीलिए 0.5 मार्क्स यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। एंड इसके बाद तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सेम ही हैं। जैसे मैंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें, मैं आपको दूसरा पेपर दिखाता हूँ। वैसे मैं ये सारी चीज़ें आपको दे दूँगा ताकि आपको समझ में आए, लेकिन फिज़िक्स में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारा जो फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम कैलोरीमेट्री। काफ़ी सारे भी नहीं, मतलब आपको थियरी मिल जाएगा एंड आपको न्यूमेरिकल साथ में मिल जाएगा। ऐसा कोई तो है नहीं कि आपका सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट ही आता है, आपका थियरी भी आता है। तो क्या करना होता है, जैसे जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं या फिर 1 नंबर या 2 नंबर के, उसको आप कैसे तैयार करेंगे, आपको बस PYQ करना है, ठीक है। अब अभी आपका जब प्री बोर्ड एग्जाम चलेगा तो आप सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइएगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन मत लगाएगा, या फिर उससे सिमिलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सिमिलर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं सिमिलर, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगाए जा रहे हैं कहीं के भी क्वेश्चंस, ऐसे नहीं। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं आपके PYQ से, अगर आपको लगता है हमारा PYQ से हो गया है, काम खत्म हो गया है, मतलब हम अब सब चीज़ कर लेंगे, तो आप अदर बुक के ऊपर जाएं एंड वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें उसी के सिमिलर क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। एंड इस पे आपके स्कूल टीचर भी प्रेशर डाले होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया तो अभी जान लीजिए, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एंड एक्सप्लेन योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, मतलब आप अब आप समझ लीजिए कि वो जो मैंने आपको बताया था लैमिना वाला, वो आपको कितना ज़रूरी है याद रहना। एक तो अगर वो आपको याद रहता है तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे पाएंगे, एंड सेकंड चीज़ अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पे आ जाता है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड साउंड वेव्स। तो आपको पता है कि आप में लाइट साउंड दोनों आ रहा है, तो आपको बेसिकली दोनों के बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट होता है वो मीडियम उसमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है, एंड साउंड में आपको एक मीडियम चाहिए होता है उसके ट्रैवलिंग के लिए। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू हीट 1 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये सीधा सीधा हमारे कैलोरीमेट्री से आया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेसिकली बात यही है, ठीक है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन हमें करना है, लेकिन यहाँ पे उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में जस्ट हमें क्यू पूछ रहा है, ठीक है, क्यू की अमाउंट पूछ रहा है, कितना हीट चाहिए। तो आप जस्ट 1 kg है, मास आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको सी आपको पता होना चाहिए। वो आने के बाद जब मैंने सेकंड प्री बोर्ड के लिए तैयारी की थी, लाइक ये मेरा सेकंड प्री बोर्ड का है, एंड इसके लिए जब मैंने प्रिपरेशन की थी तब मैंने ये सारे क्वेश्चन को फिर से चेक किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमें 1 से 2 दिन में एग्ज़ाम के पहले भी कई बार पेपर देखना पड़ जाता है, ठीक है। अगर नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा प्रिपरेशन कुछ अधूरा है, या फिर हम अभी 100 मार्क्स लाने के उसमें नहीं है, क्या कहते हैं उसे, हम लेवल पर नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक आता है बहुत ईजी क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से, कि आप बताइए कि उसमें जैसे अगर सीरीज़ है, ठीक है, तो सीरीज के बीच में किसी एक रेजिस्टर पे आपसे वो पूछ लेगा करंट कितना आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। एंड अगर जैसे करंट तो सीरीज में ऑलमोस्ट पूरा करंट सेम जाता है, आपसे वहाँ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है। लेकिन अगर पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल में जैसा आप जानते हैं कि जो करंट होता है वो सिमिलर नहीं रहता है, ठीक है। आप पैरेलल करेंगे तो करंट हमारा वहाँ पे वेरी कर जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टर पे सेम आएगा। इतना आपको बेसिक पता है। अब इसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, लाइक 1.5 वोल्ट सेल of internal resistance 1 ohm is connected to resistor of 4 ohm and 20 ohm in series। समझ रहे हैं क्वेश्चन। देन उसके बाद कैलकुलेट करंट इन दिस सर्किट, बहुत इजी है, एक बार आपको वोल्टेज पता चल जाए, ठीक है, एंड उसके बाद आपको अगर पूरा वोल्टेज पता है, आपको पूरा रेजिस्टेंस पता है, तो आप करंट निकाल सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल है,
ऑफ ईच रजिस्टर। अब ईच रजिस्टर कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको कैलोरीमेट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी एक दो चैप्टर अगर आप और डिमांड करते हैं तो मैं बताऊंगा। एंड इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ, आपको मैं बहुत इजी टेक्निक बताना चाहता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बेसिकली इस तरह वाले, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका 50% सिलेबस अभी तक बचा हुआ है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट ऐप। इस पे आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारे रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, एक स्ट्रैटेजिक टाइम टेबल मिल जाएगा एंड डेली क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि क्विज फॉर्मेट पे होते हैं। सो आई थिंक इतनी चीजें आपकी 2025 एग्जामिनेशंस के लिए काफी होंगी। चेक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे 11th का भी पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। वैसे तो इसी तरीके से हम पेपर को सॉल्व करते हैं, यही मेरा टेक्निक होता है। बहुत सिंपल वे में पेपर को सॉल्व करिए, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाइए, सिंपल है। आप एक बार अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, ठीक है, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा कि हाँ आप क्वेश्चंस अगला क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो यही बात है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब गाइज मैंने आपको अपना सारा पेपर दिखा दिया है, अब मैं आपको अपने बोर्ड का पेपर दिखाता हूँ कि जब मैंने ये बोर्ड का पेपर किया था, और ये पेपर स्पेशली जब मैं करके आया था घर पे, देख लीजिए अच्छे से, जब मैं ये पेपर करके आया था घर पे तो मुझे ऐसा लगा था मार्क्स मेरे बहुत कम आएंगे। मैंने यहाँ लिख भी रखा था, देखिए 90 मार्क्स। वैसे तो मेरे सारे सब्जेक्ट में मैंने 100 का उम्मीद किया है एंड काफ़ी सारे में मिला भी है, लेकिन इस पेपर से मुझे ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैंने गलत कर दिया था, लेकिन तभी मुझे 93 मिल गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ गड़बड़। एक तो पहले मैंने बहुत सिंपल चीज़ें गलत कर दी जो कि मुझे आती थी, ठीक है। मैंने स्कूल एग्ज़ाम्स में एंड स्कूल टेस्ट में ये चीज़ें सही की थी, वो भी मैंने यहाँ पे गलत किया एंड वो चीज़ें जल्दीबाजी में हो गई और बहुत टफ भी पेपर आ गया था, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताइएगा हमारा 24 का जो पेपर आया था आईसीएसई का फिजिक्स का, वो टफ था कि नहीं? मुझे तो लगता है टफ आया था थोड़ा बहुत, एंड अगर टफ नहीं था तो भी बताइएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी तैयारी सही नहीं थी। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन, पता नहीं ये क्या क्वेश्चन आ गया था, इसमें यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट वगैरह का फॉर्मूला वगैरह क्या क्या लगाना था, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे नो शिफ्ट पे मार्क कर दिया था। वैसे इस पर मार्क्स मिल गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया था। फिर यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा मिस्टेक किया था। मैं आपको ये सारी चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब चेक करेंगे वेबसाइट पे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस थे इसमें। इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बहुत टफ क्वेश्चंस आ गए थे, लाइक ये वाले। वैसे तो इसमें ये मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था सेट, मैंने एक ये वाला सेट को अटेम्प्ट किया था 10 मार्क्स का, जो कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 होता है। इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन थे, देखिए बहुत सारे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका एक चैप्टर है, उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगे, तो उसके प्रिंसिपल पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसके बाद एक आपको ये वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया था कि बेसिकली प्रिज्म वाले क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन मैं प्रिज्म का भी डालूंगा अपनी वो वाली वीडियो में अगर मुझे टाइम मिलता है तो। सॉरी गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्रिज्म का क्वेश्चन, सो देख लीजिए प्रिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे तो मज़ा आ गया था जब ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन आया था, क्योंकि बहुत ईजी था। देख लीजिए सब जगह जहाँ जहाँ मैंने अटेम्प्ट किया है प्रिज्म वाला किया है, एंड उसके साथ में जो अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे वो मैंने किया है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं किया था, मैंने क्वेश्चन नंबर फिर 7 किया था। एंड 7 में एक यहाँ पे साउंड का क्वेश्चन था। फिर एक हमारा एक बहुत अच्छे चैप्टर मॉडर्न क्या कहते हैं उसे, न्यूक्लियर फिजिक्स, वहाँ से क्वेश्चन था। फिर एक हमारा लास्ट जो है चैप्टर से था साउंड से। तो ये सारे चैप्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमें ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप इजीली 90 अबव स्कोर करेंगे। एंड आप अच्छे से अगर पूरी मेहनत कर देते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, तो 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाएगा, ठीक है। 2025 का जैसा पेपर मैंने देखा स्पेसिमेन वाला, बहुत कुछ हार्ड लेवल का नहीं है, ठीक है, ईजी है, तो आप स्कोर कर पाएंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक और, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने एक लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, इसमें बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चन है, जो कि बहुत इजी था। उसके बाद एक यहाँ पे बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया था फ्रॉम
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी, कि इतने टफ बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। वैसे मेरे सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही थे, तो वो अच्छी बात है। अब गाइज मैंने आपको बुक बता दिया, मैंने आपको बुक के बारे में बता दिया, मैंने आपको अपने सारे पेपर्स दिखा दिए एंड उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताया कि न्यूमेरिकल आप देखिए, एक किताब का आपको बुक के तो सारे न्यूमेरिकल करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करने हैं एंड उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप अदर क्वेश्चन लगाइए। ये मेरा न्यूमेरिकल का कहना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले गिव प्रायोरिटी टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर बुक जो आपको स्कूल से मिली है, ठीक है, या फिर आपने जो खरीदी है वो चीज़ें। एंड सेकंड चीज़ मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि लेक्चर आप क्या कर सकते हैं। गाइस यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारे चैनल्स हैं जो फिज़िक्स का, ICSE का फिज़िक्स का बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे फ्री में। वहाँ से आप कंसेप्ट बनाइए सबसे पहले, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपका एक चैप्टर आपका 1 घंटे का होगा एक चैप्टर, ठीक है, हमारे वहाँ तो 8-8 घंटे के एक चैप्टर होते हैं 11th में। लेकिन आपके पास टाइम है, 1 घंटे का एक चैप्टर होता है मैक्सिमम, या 2 घंटा ले लेते हैं। आप 2x स्पीड पे देखिए, कंसेप्ट बनाइए, उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए PYQs। उसके बाद आप यूट्यूब पे मत जाइएगा, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब पे सर्च करना, जस्ट आप कुछ ट्रिक्स वगैरह देख सकते हैं, वो भी लॉजिक पर ही बेस्ड होती हैं। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा अपनी वीडियो में वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अपना एक तरीका है मेरा बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा बहुत रेपिटेशन में आते हैं, ठीक है। हर साल वो क्वेश्चंस आए हैं एंड वो क्वेश्चंस आई डोंट नो व्हाई बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं एंड मैंने भी गलत किया था। तो वो सारी चीज़ें आप ना गलत करें, इसलिए मैं वो वीडियो डाल दूंगा। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में रखिएगा। आप मोटिवेशन से काम नहीं चला सकते हैं, डिसिप्लिन रखिएगा। 1 महीना आपके पास है, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा पूरा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 1 दिन में मास्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 1 महीना लगाना ही पड़ेगा। अगर आप 1 महीना पढ़ लेते हैं तो आपके 100 आ जाएंगे, मेरा कहना है, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूँ फिजिक्स का, जो मैंने बताया था, लाइक वी हैव टर्निंग फोर्स, वर्क पावर एनर्जी, देन उसका सिंपल मशीन्स, रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड थ्रू प्लेन सरफेस। 2 आपके पास रिफ्रैक्शन है एंड एक लेंस वाला। तो लेंस वाला तो थोड़ा टफ होता है, लेकिन प्लेन सरफेस तो बहुत ईजी है, ठीक है। फिर आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, साउंड मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, कैलोरीमेट्री मिलेगा, हाउस होल्ड सर्किट मिलेगा, मैग्नेटिज्म मिलेगा। हाउस होल्ड सर्किट में से सिर्फ आपको वो बहुत कॉमन चीज़ें पूछता है, लाइक लाइव वायर, फेज वायर, लाइव वायर, फेज वायर, बस यही सब, ठीक है। आप एक बार PYQ देखिएगा, आपको पता चलेगा। देन मैग्नेटिज्म में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। देन रेडियो एक्टिविटी, जिसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक आप ऐसे अपना टेबल बना लीजिए जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिले कि पढ़ना कैसे है। एंड जो चैप्टर आपके होते जाते हैं उस पर टिक बनाते जाइए, ठीक है। एंड उसको एग्ज़ाम डेज के पहले, अभी आपके प्री बोर्ड जब चलेंगे तो आप उसको एग्ज़ाम डेज के पहले, ठीक है, एक बार आप जो है कंसेप्ट बनाइएगा, PYQ करिएगा एंड उस चैप्टर को टिक मार दीजिएगा। फिर कंसेप्ट, फिर PYQ, चैप्टर टिक। तो ऐसे करके देखिए, मैंने भी यहाँ पे कई बार, यहाँ पे डबल टिक है, मतलब 2 बार चैप्टर फिनिश्ड है, ठीक है, समझ रहे गाइस। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कौन सा नया सब्जेक्ट आना चाहिए एंड कौन सा आने वाला है, क्या आपके डाउट रहते हैं उस सब्जेक्ट में एंड आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। वैसे मैंने एक ही चीज़ को कई बार बोल दिया। एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले जाए एंड बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।